वालेकुम। चलें भाई, आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर 1 ही है और इसके अंदर जो है वो हम एक नया जो है वो टॉपिक की तरफ जाएंगे। और ये टॉपिक जो है हमारे पास, इसमें जो चीज़ हमने पढ़नी है वो गुड्स के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुड्स एक्चुअली कहते किसको हैं। ये वो वाला गुड नहीं है जो बचपन में मिस आपको जो है वो कॉपी में गुड दे देती थी या यहाँ पर गुड बना के स्टार दे देती थी, वो नहीं है भाई। ये है गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम बार बार अक्सर औकात वर्ड यूज़ करते रहते हैं। तो इसमें गुड्स का मतलब जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, वो तमाम चीज़ें जो हमारी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर देती हैं वो गुड्स कहलाती हैं, सामान जिसे हम कह सकते हैं। अब ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स जो हैं ये कंजम्पशन के हिसाब से, यानी जब हम गुड्स को देखते हैं तो हम कंजम्पशन के हिसाब से अगर गुड्स को देखते हैं तो कंजम्पशन का मतलब पहले समझें। हम इस्तेमाल के पॉइंट से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रोडक्ट्स, गुड्स, चीज़ें, सामान अगर इस्तेमाल करने के पॉइंट से सोचें तो वो कितनी तरह के होते हैं। तो इस्तेमाल करने को हम कंजम्पशन, कंज्यूम करना कहते हैं। अब जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो जो गुड्स हैं वो हमारे पास हमारे कोर्स में 5 तरह के हैं। एक हमारे पास जो है वो मैरिड गुड है, दूसरा हमारे पास जो है वो डीमैरिड गुड है, तीसरा हमारे पास जो है वो पब्लिक गुड है, चौथा जो है हमारे पास प्राइवेट गुड है और पांचवा जो है वो हमारे पास क्लब गुड है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 5 तरह के गुड्स हैं कंजम्पशन के हिसाब से। यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन, इस्तेमाल करने के हिसाब से। तो पहला जो हमारे पास है वो मैरिड गुड है। जब हम मैरिड गुड की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसको मैरिड गुड का मतलब क्या है। देखें, मैरिड गुड की अगर आप देखें डेफिनेशंस में, तो यहाँ मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैरिड गुड्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्रिएट करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। क्या मतलब होता है इसका, समझेंगे। These goods are socially desirable। पहला पॉइंट क्या था, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सोशली डिजायरेबल है आपके पास। तीसरा अंडर कंज्यूम एंड अंडर प्रोड्यूस है। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के समझूंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा कि ये मैरिड गुड्स अलग कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देखें, सबसे पहले पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का वर्ड यूज किया गया है। जब हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस्तेमाल कर रहा है, ये जो भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, अभी तो हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहे फिलहाल, तो जो भी प्रोडक्ट है अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको तो बेनिफिट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यानी जो इस्तेमाल कर रहा है उसको तो बेनिफिट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी उससे फायदा हासिल होगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब ही यही है कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसको तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा। जैसे कि एजुकेशन ले लें। अब एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में ये है कि अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो जो आप जैसा स्टूडेंट, जब एजुकेशन आप हासिल कर रहे हो तो आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है ना यार। लेकिन जब आप पढ़ लिख लोगे, कुछ बन जाओगे, तो सिर्फ आपको फ़ायदा थोड़ी होगा। आप जॉब्स करोगे, आप बिजनेस करोगे तो आप गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुँचाओगे, अपने घर वालों को भी बेनिफिट दोगे। तो समझ में ये आया कि एजुकेशन जो है वो एक तरीके से मैरिड गुड है। लाइब्रेरी लेने, लाइब्रेरी क्या, लाइब्रेरी किसी जगह पे बनती है तो जो लोग लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, इर्द गिर्द के लोगों को भी बेनिफिट होगा उससे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर किसी जगह लाइब्रेरी बनती है तो वहाँ पर जो है वो आसपास शोर कम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बनी हुई होनी चाहिए, जो लोग वहाँ पर आएंगे उनको बेनिफिट होगा ही होगा। तो कॉन्सेप्ट हमें ये क्लियर हुआ कि मैरिड गुड्स में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब जो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होगा। सोशली डिजायरेबल मतलब इनको अच्छा समझा जाता है, मतलब इनका इस्तेमाल करना माशरे में अच्छा समझा जाता है। जैसे आप अगर बोलते हो यार मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो कोई आपको थोड़ी बोलेगा अल्लाह कितना बुरा काम कर रहे हो तुम ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई ये सोशली डिजायरेबल होते हैं, इनके इस्तेमाल को अच्छा समझा जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ना इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कि एजुकेशन की मैं आपको बात कर रहा था, भाई जब तक हम पढ़ रहे होते हैं हमें पढ़ाई चुभती है, हम कहते हैं यार बस जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, मजबूरन पढ़ रहे हैं, कारोबार कर लूँ मैं, ये कर लूँ मैं, पढ़ाई ना करूँ किसी तरीके से। और बहुत सारे हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं
वहाँ पर अभी भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है लोगों को। यानी मतलब आप अंदाज़ा करें कि जो आपके इंटीरियर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल्स नहीं जाते हैं। वो जो प्लम्बर का बेटा है वो प्लम्बर ही बनता है, किसान का बेटा जो है वो किसान बन रहा होता है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है उन लोगों को, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे। अगर वो उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा उनको होगा ही नहीं तो क्या वो इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? तो ज़ाहिर सी बात है सर, अगर एक प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हमें है ही नहीं, जैसे एजुकेशन है, अगर इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लोगों को ना होगा तो लोग क्या समझेंगे? लोग यही समझेंगे ना, यार एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये फजूल है, ये वेस्टेज है। तो लोग फिर अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दिला रहे होते, उनको एजुकेशन स्कूल्स वगैरह में नहीं भेज रहे होते। तो इससे क्या होता है? इससे लोग वो प्रोडक्ट कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडर कंज्यूम कर रहे हैं। जितना इस्तेमाल होना चाहिए उससे कम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अंडर कंज्यूम का मतलब ही यही है कि लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से लोग वो प्रोडक्ट इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अंडर कंज्यूम्ड हो रहा है। इसी तरीके से लाइब्रेरी ले लें भाई, सीए से पहले आप लोग कितने लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे? हालांकि लाइब्रेरी जाना सोशली डिज़ायरेबल है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी क्रिएट करता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा सही तरीके से है ही नहीं, तो हम लाइब्रेरी जाते ही नहीं थे। अभी भी सीए में आके बहुत कम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है और जो मेजॉरिटी है उनको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग लाइब्रेरी की सर्विसेज कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम अंडर कंज्यूम कहेंगे। अब जब लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, लोग ये प्रोडक्ट मांगेंगे ही नहीं क्योंकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है, तो क्या होगा? तो सर जो बेचने वाले हैं ना, जो ये प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को कम बनाएंगे, वो भी इसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। तो समझ में आया कि ये अंडर प्रोड्यूस होता है क्योंकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता, लोग ये कम इस्तेमाल करते हैं, अंडर कंज्यूम, जिसकी वजह से बेचने वाले भी ये प्रोडक्ट नहीं बनाते, कारोबार करने वाले लोग भी इसका कारोबार नहीं कर रहे होते, तो ये अंडर प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो हमारे अर्बन सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह के जो हमारे जो बड़े शहर हैं, वहाँ ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है, तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है। लेकिन जो इंटरनल एरियाज़ हैं हमारे, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से वहाँ ये अंडर कंज्यूम्ड और अंडर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर वही एजुकेशन है, हेल्थ है, पार्क्स हैं, एक्सेट्रा है। तो मेरिट गुड्स का हमें कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि मेरिट गुड्स तमाम वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं। पहली बात, सोशली डिज़ायरेबल हैं। दूसरी बात, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से ये अंडर कंज्यूम्ड होते हैं और अंडर प्रोड्यूस होते हैं। एजुकेशन हो गया, लाइब्रेरीज हो गई आपके पास, पार्क्स हो गए आपके पास, एक्सेट्रा। मेरिट गुड के बाद जो दूसरा हमारे पास है वो डी मेरिट गुड है। मेरिट गुड का बरक सही है, ऑपोजिट है। यानी जैसे कि ये जो है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये कंसिडर्ड बैड, इनको बुरा समझा जाता है। क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी नहीं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करता है। ओवर कंज्यूम्ड है और ओवर प्रोड्यूस है। अब समझते हैं, जैसे डी मेरिट गुड वो तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस का और उसके नुकसानात का अंदाज़ा नहीं है। मतलब हमें उसके डैमेजेस का अंदाज़ा नहीं हो रहा, और इसके डैमेजेस जो है ना फ़ौरन नहीं आते, नुकसानात फ़ौरन नहीं आते, इसके इफेक्ट्स फ़ौरन नहीं आते, टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट की एग्जांपल ले लें। सिगरेट्स जो हैं वो, अगर आप बोलते हैं अब्बा मैं सिगरेट पीने आ रहा हूँ, अब्बा बोलेंगे ये मेरा बेटा बेहतरीन, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। तो सिगरेट को जो है वो बुरा समझा जाता है, तो तभी कहा जा रहा है कंसिडर बैड। इनको सोशली डिज़ायरेबल नहीं है ये, इनको लोग बुरा समझते हैं, इनके इस्तेमाल करने को लोग बुरा समझते हैं। और ये सिगरेट पीने वाले को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा फ्यूचर में, लेकिन जो उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं, जो पैसिव स्मोकर बन रहे हैं, जो सिगरेट पी रहा होता है उसे एक्टिव स्मोकर कहते हैं, और जो उसके आसपास खड़े हुए हैं जिनको धुआं पड़ रहा है वो पैसिव स्मोकर कहलाते हैं। तो भाई ये सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा ये। ड्रग्स ले लें आप, किसी भी तरह का ड्रग हो, अल्कोहल हो, कोई भी हो, तो इससे पीने वाले को नुकसान नहीं होता, सिर्फ उसके आसपास के। जब ना डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इसका मतलब ही यही है कि आप पी के जो है गाड़ी नहीं चला सकते। रीज़न क्या है इसका? रीज़न यही है भाई कि नुकसानदेह, आप अपने होश में नहीं होगे तो आप जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई खुदा ना खास्ता हो, कोई अनसर्टेन कोई इवेंट हो जाए। तो कहने का मकसद ये होता है कि जो डीमेरिट गुड्स हैं
इनको बुरा समझा जाता है, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन लोगों को ना इसके नुकसानात का अंदाज़ा नहीं होता। अब सिगरेट पीने वाले को आप बोलो सिगरेट छोड़ दो तो वो थोड़ी छोड़ता है, वो कहता है यार देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। अल्कोहलिक जो लोग होते हैं, जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, उनका असर देख लें। तो क्या कहा जाता है इसमें कि ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लोगों को इसके नुकसानात का अंदाज़ा नहीं है। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, भाई ये कोल्ड ड्रिंक्स भी आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है, लेकिन हम क्या कहते हैं, सर मज़ा आ रहा है। स्टिंग देख लें, स्टिंग आपके लिए बहुत नुकसानदेह है भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप पीते आप कहते हैं मज़ा आ रहा है यार, देखते हैं। तो जिसकी वजह से लोगों को इसके नुकसानात का अंदाज़ा तो है ही नहीं, जिसकी वजह से ये ओवर कंज्यूम्ड है, लोग ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बेचने वाले भी ये ज़्यादा बना के बेच रहे होते हैं। तो ये ओवर कंज्यूम्ड होते हैं और ओवर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, अल्कोहल है, ड्रग्स है, फिजी ड्रिंक्स हैं। फिजी ड्रिंक्स का मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई आपके पास। ये सारे हमारे पास जो है वो डीमेरिट गुड्स के अंदर आते हैं। तो भाई डीमेरिट गुड्स का समझ में आ गया कि ये बुरे समझे जाते हैं, कंसिडर बैड, ठीक है। दूसरा, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आपके आसपास के लोगों के लिए नुकसानदेह है, और इसके नुकसानात का अंदाज़ा लोगों को है नहीं, जिसकी वजह से लोग ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ओवर कंज्यूम्ड हो जाते हैं, और बेचने वाले ये ज़्यादा बना के बेचते हैं तो ये ओवर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर हमने ड्रग्स, अल्कोहल, फिजी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके पास डीमेरिट गुड्स में काउंट की जाती हैं। तो आई गेस यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पे फिर हमारे पास जो है वो पब्लिक गुड है, और पब्लिक गुड को हम लेके चलेंगे। अब देखिए, जब हम पब्लिक गुड की बात करते हैं तो पब्लिक गुड वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। यानी ये पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट ये टैक्स के पैसों से प्रोवाइड करेगा। देखो, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना वो टैक्स रेवेन्यू होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की टैक्स होता है। यानी जो टैक्स हम देते हैं वो गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है। गवर्नमेंट उस टैक्स रेवेन्यू से जो प्रोडक्ट्स बना के आवाम को देता है वो पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। अब ये जो पब्लिक गुड्स हैं ये नॉन राइवल हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। तो उसूलन तो होना ये चाहिए ना, जो टैक्स भर रहा है उसको वो प्रोडक्ट मिले और जो टैक्स नहीं भर रहा उसको वो प्रोडक्ट ना मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ पर होता ये है कि जैसे रोड है, रोड एक पब्लिक गुड है, गवर्नमेंट ने बना के दिया है। स्ट्रीट लाइट है, पब्लिक गुड है, गवर्नमेंट ने बना के दिया है। लेकिन क्या आप जो टैक्स पे कर रहा है सिर्फ उसको अलाउ करोगे और जो टैक्स पे नहीं कर रहा उसको अलाउ नहीं करोगे रोड पे चलना या रोड पे गाड़ी चलाना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी जो टैक्स भर रहा है वो भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और जो टैक्स नहीं भर रहा वो भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे पुलिस है, आर्मी है, ये तमाम हमारे लिए पब्लिक गुड्स हैं, क्योंकि इनके जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं इनकी तरफ से वो गवर्नमेंट उनको पे करता है। और गवर्नमेंट उनको कहाँ से पे कर रहा है भाई? टैक्स के पैसों से। तो हमें क्लियर यहाँ पर ये हुआ कि जो पब्लिक गुड्स हैं ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है टैक्स के पैसों से। जो टैक्स भर रहा है वो भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और जो टैक्स नहीं भर रहा वो भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर को अलग नहीं कर सकते। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। और नॉन राइवल का मतलब ये है कि एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रोड बना, अब मैं वहां से गाड़ी लेके चला गया तो आप आए, आपने कहा यार ये तो बेमानी है, मुझे पुराना रोड मिल रहा है इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। तो ये नॉन राइवल होते हैं, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक गुड्स नॉन राइवल, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन एक्सक्लूडेबल, टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर को अलग नहीं कर सकते। जो टैक्स भर रहा है वो भी इस्तेमाल करेगा, जो टैक्स नहीं भर रहा वो भी इस्तेमाल करेगा। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल्स के अंदर रोड है, हाईवे है, पुलिस है, ये तमाम सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है ये पब्लिक गुड्स के अंदर काउंट हो जाती हैं। हमने पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ लिया था। अब पब्लिक गुड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो इन कंजम्पशन के हिसाब से फोर्थ टाइप है वो है प्राइवेट गुड्स। अच्छा, पब्लिक गुड्स तो हमने समझ लिया, अब प्राइवेट गुड्स क्या है? प्राइवेट गुड्स जो है ये जैसे आम लोग जो बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस हम ओपन करते हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट आपने ओपन कर लिया, कोई शॉप आपने ओपन कर ली, कोई मार्ट आपने ओपन कर लिया, तो ये जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स कहलाते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं ये राइवल भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। यानी एक्सक्लूडेबल का मतलब ये होगा कि जो लोग पे करेंगे सिर्फ उन्हीं को वो प्रोडक्ट मिलेगा। यानी आप जो भी प्रोडक्ट पे कर रहे होंगे आपको उसके पैसे देने होंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जो पैसे देगा भाई उसी को प्रोडक्ट मिलेगा, जो पैसे नहीं देगा उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग कारोबार करने बैठे हैं, ये फ्री फंड में आपको प्रोडक्ट थोड़ी देंगे। यानी अगर आप कोई सेलफोन खरीदना चाह रहे हैं तो वो प्राइवेट प्रोडक्ट है, आप पैसे दोगे तो ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा।
ऐसे प्राइवेट एजुकेशन है, जैसे कि स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर भी यही होता है, आप जाओगे फीस भरोगे तो आपको सर्विसेज मिलेंगी, वरना आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स हैं, खाना खाने जाते हैं, पे करोगे तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो ये एक्सक्लूडेबल है, यानी जो पे करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा, जो पे नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। और ये राइवल होते हैं, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फ़र्क पड़ेगा हमारे पास। तो हमें क्लियर ये हुआ कि ये राइवल होते हैं और एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो एक राइवल का मतलब एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फ़र्क पड़ेगा। यानी आप सेलफोन खरीदने जा रहे हैं भाई, आप नए के पैसे दोगे तो आपको नया चाहिए ना, आपको पुराना मिल जाए तो आप थोड़ी खरीदोगे। रोटियां खरीदने जाते हो आप, तो जो रोटियां बनी हुई होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, वो आप नहीं लेते हो। आधी रोटी किसी ने खाई होगी तो आप नहीं लोगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई ये हम पे कर रहे हैं इसके लिए, और ये राइवल है, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फ़र्क पड़ेगा। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, यानी प्राइवेट लोग प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वो आपके पास पब्लिक गुड्स होते हैं। अवेलेबल टू दोज हु कैन पे फॉर इट, वही वाली बात, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उसके लिए पे कर सकते हैं। सेल फोन्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो हमें समझ में ये आया कि जो ये प्राइवेट गुड्स होते हैं आपके पास, ये राइवल होते हैं, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फ़र्क पड़ेगा। एक्सक्लूडेबल होते हैं, जो पे करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा, जो पे नहीं कर सकता उसको नहीं मिलेगा। प्रोवाइड बाय प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ये प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, उसी को मिलेगा जो पे करेगा। सेल फोन्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास प्राइवेट गुड्स में काउंट हो जाएंगी। लास्ट जो है वो हमारे पास क्लब गुड्स हैं। क्लब गुड्स हमारे पास किसे कहते हैं? क्लब गुड्स जो है वो इन दोनों का, पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर है। यानी कहने का मकसद क्या होता है कि ये जो है ना, ये एक्सक्लूडेबल है। एक्सक्लूडेबल का मतलब जो पे करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा, मतलब प्राइवेट की जो नेचर है एक्सक्लूडेबल वाली वो इसमें है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पे करेगा। ये नॉन राइवल है, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हद तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज एक वाटर पार्क की एग्जांपल ले लें, एक रिजॉर्ट की एग्जांपल ले लें। रिजॉर्ट में जैसे ड्रीम वर्ल्ड होता है, ये इस तरीके से रिजॉर्ट्स होते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आपको मिल जाती हैं। अब होता है क्या है कि लेट सपोज आप किसी वाटर पार्क जाते हैं, उस वाटर पार्क की जो कैपेसिटी है, यानी एट अ टाइम, एक वक्त में वहाँ पर 500 लोग आ सकते हैं। जब तक 500 लोग उसमें नहीं आ जाते तब तक तो नॉन राइवल है ना, मतलब उसमें जो है वो सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये नॉन राइवल है तब तक। मतलब जब तक 500 लोग पूरे नहीं हो जाते, लोग आ सकते हैं, एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के इस्तेमाल करने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी जब फुल हो जाएगी, यानी लेट सपोज हमने 500 की लिमिट रखी है, तो 500 लोग जब उसमें आ जाएंगे और उसके बाद जो लोग आएंगे 500 के बाद, उनको वेट करना पड़ेगा, उनको अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कुछ लोग निकलेंगे तो आप लोग जाएंगे। तो समझ में ये आया कि यार एक हद तक ये नॉन राइवल है, लेकिन जब वो हद पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये राइवल हो जाता है। मतलब उसके बाद लोगों को अपनी बारी का वेट करना पड़ता है, एक इस्तेमाल कर रहा होगा तो दूसरा वेट कर रहा होगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो समझ में हमें ये आया कि जो क्लब गुड्स होते हैं ये एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन राइवल होते हैं। नॉन राइवल एक पॉइंट तक होते हैं, टिल अ पॉइंट वेयर कंजेशन टेक प्लेस। कंजेशन टेक प्लेस का मतलब यही है कि रश बढ़ जाएगा और लिमिट पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो ये राइवल बन जाएंगे। लेकिन जब तक लिमिट पूरी नहीं हो जाती तब तक ये नॉन राइवल है। जैसे क्लब्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। रिजॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्लब वो ड्रीम वर्ल्ड वगैरह, और उसके अलावा वाटर पार्क वगैरह जो होते हैं, ये तमाम हमारे पास जो है वो क्लब गुड्स की एग्जांपल में शामिल होते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे, ये हमारे पास गुड्स जो थे ये कंजम्पशन के हिसाब से थे, और कंजम्पशन के हिसाब से 5 तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। क्लब गुड्स हैं हमारे पास, दूसरा जो है वो हमारे पास प्राइवेट गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं, मैरिड गुड्स हैं और डीमैरिड गुड्स हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंजम्पशन के हिसाब से थे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग इनकम के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।